अनदर वीडियो। एंड ये जो वीडियो होने वाला है ये होने वाला है इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन का वन शॉर्ट वीडियो। एंड यहाँ पे मैं आपको पार्ट बाय पार्ट मतलब यूनिट बाय यूनिट आपको वन शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड करूँगा। एंड मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये मैंने आपको समझाने के लिए नोट्स लिखे हैं। एंड ये जो मैं आपको इंपॉर्टेंट नोट्स देने वाला हूँ जो कि हैंड रिटन नोट्स हैं। एंड ये मेरे खुद के नोट्स हैं। एंड प्लीज़ आप जाके रेफ़र कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल एकदम बहुत ईजी एंड अच्छी हैंड राइटिंग में लिखे हुए हैं। एंड आपको सब समझ में आ जाएगा। बट आपको ये नोट्स कैसे मिलेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये नोट्स आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आपको डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। एंड यहाँ पे देखो मैंने आपको सिनोनिम्स ऑफ वर्ब ये सारी चीज़ें अच्छे से डिस्क्राइब करी हैं, ठीक है। तो कैसे क्या चीज़ें लिखनी है सब आपको समझ में आ जाएगा। बट ये आपको मिलेंगे कहते आपको ये जो टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। एंड इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो प्लीज़ ज्वाइन करिए। एंड ये जो मैंने लिखे ना ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू योर RGPB सिलेबस मैंने 5 यूनिट का सिलेबस से ही लिया है। एंड मैं अब एक यूनिट समझाने की कोशिश करता हूँ। सो सुनो, आर्टिकल क्या होता है। आर्टिकल ए एंड द, ये जो कि अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है। आर्टिकल आर वर्ड्स यूज बिफोर नाउन्स टू डिफाइन देम एज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। सो आप ये समझो जो हमारे आर्टिकल्स हैं वो मतलब आर्टिकल यूज किए जाते हैं बिफोर नाउन के पहले यूज किए जाते हैं टू डिफाइन देम, किसको डिफाइन करने के लिए, स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक चीज़ को। सो देयर आर टू टाइप ऑफ इनडिफाइंड आर्टिकल और डिफाइंड आर्टिकल। सो इनडिफाइंड आर्टिकल क्या होता है जो कि एन होता है, यूज़ कहाँ किया जाता है, जनरल थिंग्स पे किया जाता है। और जो द होता है तो स्पेसिफिक चीज़ों में किया जाता है, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, ऐसी चीज़ों में डिफाइनाइट आर्टिकल यूज होता है। अब रूल्स एंड एग्जांपल है यूज ए बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड। जहाँ पे कॉन्सोनेंट वर्ड होगा, जैसे ए जहाँ पे आ रहा है, जैसे आकार, अबॉय। C एंड B आर कॉन्सोनेंट साउंड। सो C और B क्या है, कॉन्सोनेंट है। सो वहाँ जहाँ पे कॉन्सोनेंट होगा वहाँ पे A आएगा। एंड जहाँ पे हमारा वॉवेल्स होगा वहाँ पे N आएगा। जैसे वॉवेल्स समझते होगे ना, A E I O U, बाकी जितने बच्चे वो क्या हो गए अपने कॉन्सोनेंट हो गए, ठीक है। बाकी स्पेसिफिक थिंग क्या होगी, जैसे द सन, द ताजमहल। यूनिक और स्पेसिफिक नाउन के लिए हम यूज करते हैं अपना क्या, द। एंड नो आर्टिकल विथ जनरल प्लूरल नाउन्स लाइक डॉग, बार्क, जनरल कैटेगरीज में आ जाते हैं तो हम वहाँ पे नो आर्टिकल यूज करते हैं। अब कॉमन एरर क्या है, ही इज अ ऑनेस्ट मैन। सो इट इज अ रॉन्ग बिकॉज ही इज एन ऑनेस्ट मैन, बिकॉज एच जो है हमारा ये ऑनेस्ट होता है, ऑनेस्ट। बॉबल साउंड आ रहा है, बॉबल साउंड देखो, ही इज अ ऑनेस्ट मैन। सो ऑनेस्ट मतलब ओ से, मतलब जो ओ है ओ से स्टार्टिंग हो रही है, दैट्स वाई ऑनेस्ट। सो AEIO आ रहा है। सो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। सो ये सही होगा। आई सॉ एन एलिफेंट इन जू। सो देखो, आई सॉ एन एलिफेंट इन द जू, बिकॉज AEIOU। सो ई है यहाँ पे, सो द तो यूज कर ही नहीं सकते। फिर आता है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, SVA। सो वर्ब मस्ट एग्री विथ द सब्जेक्ट। जो वर्ब है वो एग्री करनी चाहिए सब्जेक्ट इन द नंबर लाइक सिंगुलर या प्लूरल पर्सन में, ठीक है। देखो सिंगुलर और प्लूरल तो समझते हो ना, सिंगुलर मतलब एक के लिए और प्लूरल मतलब बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है। सो कुछ रूल्स एंड एग्जांपल देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या होता है, सिंगुलर वर्ब यूज होती है, ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज हो सकती है, दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे हैं। विथ ईच, एवरीवन, नोबडी सिंगुलर वर्ब होते हैं। एवरीवन इज प्रेजेंट, सभी लोग प्रेजेंट है। विथ आइदर और वर्ब एग्रीज नियर सब्जेक्ट, आइदर राम और हिज फ्रेंड आर कमिंग। सो दीज आर द एग्जांपल्स एंड कुछ रूल्स हैं जो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। सो अब नाउ हमारा जो थर्ड है कॉमन एरर। तो द लिस्ट ऑफ आइटम आर ऑन द टेबल। सो यहाँ पे क्या लिखा है, द लिस्ट ऑफ आइटम्स आर ऑन द टेबल, बट आंसर क्या होगा, द लिस्ट ऑफ आइटम्स इज ऑन द टेबल, बिकॉज जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, लिस्ट। सो लिस्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो इज मतलब देखो लिस्ट क्या है, लिस्ट एक होती है। सो हम जब अगर आपने टेंस पढ़े हुए तो सिंगुलर चीज़ों के लिए अलग अपना हेल्पिंग वर्ब होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए अलग होता है। तो दैट्स वाई आर का यूज ना करके हम इज यूज करेंगे, क्योंकि जो हमारी लिस्ट है वो एक है, आइटम हमारे पास बहुत ज़्यादा है, दैट्स वाई।
अगर आइटम होता ना सब्जेक्ट तो हम आर यूज कर सकते थे, बट यहाँ पे लिस्ट है, दैट्स वाई हम क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे। ठीक है, सो आई होप क्लियर होगा। सो अब आता प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन सो रिलेशन बिटवीन वर्ड्स, टाइम, प्लेस, डायरेक्शन, etc। जो हमारा प्रीपोजिशन है, वो प्रीपोजिशन होता है, वो क्या करता है, रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन टाइम, प्लेस, डायरेक्शन और एटसेट्रा। कॉमन प्रीपोजिशन लिखे मैंने, इन, ऑन, एट, बाय, टू, विथ, फ्रॉम, ऑफ, अंडर, ओवर, एटसेट्रा। सो कुछ एग्जांपल है। टाइम क्या है, कन्वर्ट सेंटेंस, आई विल कम एट 5 PM। तो मैंने टाइम का यूज किया, यूज क्या है टाइम, और करेक्ट सेंटेंस मैंने बना दिया। प्लेस, द बुक इज ऑन द टेबल। डायरेक्शन, ही वांट स्कूल। अब कॉमन एरर से, सो ही इज गुड इन इंग्लिश, सो ही इज गुड एट इंग्लिश। बिकॉज यहाँ पे एट क्यों आया, क्योंकि देखो ही इज गुड इन, वह इंग्लिश ऊपर थोड़ी ना, वह इंग्लिश में विद्वान है। गुड मतलब अच्छा है। आई एम राइटिंग सिंस 2 years, सो आई हैव बीन राइटिंग। बिकॉज आप प्रेजेंट पास्ट पर फ्यूचर परफेक्ट पढ़ोगे ना, फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो आई के साथ हैव बीन ही यूज होता है। आई हैव बीन राइटिंग फॉर 2 years, दैट्स वाई यहाँ पे ये यूज किया जाता है। ठीक है, सो अब बात कर देते हैं हम किसकी, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या होते हैं, टेंस क्या होते हैं, एंड एक्टिव पैसिव वॉइस किन किन सेंटेंस का यूज होता है एंड किन सेंटेंस का यूज नहीं होता है। ठीक, तो देखो जो टेंस होते हैं ना, वो कितने प्रकार के होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। पास्ट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट। ठीक है, परफेक्ट नहीं, फ्यूचर भाई, सॉरी, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। एंड इन सबके 4 होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, एंड पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, एंड फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बट जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, फ्यूचर परफेक्ट होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, तो इन सब के अपन क्या नहीं बना सकते, एक्टिव पैसिव नहीं बना सकते थे। ठीक है, डेफिनेशन क्या होता है, एक्टिव वॉइस मतलब सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन, यहाँ पे सब्जेक्ट परफॉर्म करता है एक्शन, एंड पैसिव वॉइस सब्जेक्ट क्या करता है, रिसीव करता है एक्शन। स्ट्रक्चर क्या है, एक्टिव मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब आता है प्लस ऑब्जेक्ट आता है। एग्जाम्पल, शी राइट्स अ लेटर, सो ये होता है। एंड पैसिव में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट प्लस फॉर्म ऑफ वी, पास्ट प्रिंसिपल, बाई प्लस फिर बाई लगा के क्या करते हैं, सब्जेक्ट ऐड करते हैं। जैसे एग्जांपल, लेटर इज रिटन बाय हर, सो दीज आर द एग्जांपल। फिर आता है टेंस वाइज पैसिव वॉइस, प्रेजेंट सिंपल, फ्यूचर। इज, आर, एम प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, वाज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, विल बी थर्ड फॉर्म यूज होता है। एग्जांपल, सन, द फूड, so these are the example। and common errors क्या है, was play yesterday, so the match was played yesterday, because was है and यहाँ पर हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, जैसे कि आप थर्ड फॉर्म। ठीक है, फिर आता है हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच। देखो जो एक्टिव पैसिव हो उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज किया जाता है, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, ये सबसे बहुत बड़ी मिस्टेक है। ठीक है, what said इनडायरेक्ट, जब हम इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट मतलब इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करते तो हमें रिक्वायर्ड क्या होता है, टेंस चेंज रिक्वायर्ड होता है, प्रोनाउन चेंज रिक्वायर्ड और प्लेस वर्ड चेंज रिक्वायर्ड होता है। जैसे एग्जांपल, स्पीच, ही सेड आई एम टायर्ड, ही सेड आई एम टायर्ड, सो इनडायरेक्ट क्या होगा, ही सेड दैट ही वाज टायर्ड, सो ये हमारा क्या हो गया, हमारा हो गया, ये हमारा स्पीच हो गया। फिर दूसरा एग्जांपल देखिए, शी सेड आई विल गो, शी सेड दैट वी शुड गो, सो क्या मुझे जाना चाहिए, मतलब इस टाइप से हो गया, आप समझ रहे हैं ना। सो इनडायरेक्ट स्पीच ही हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच। तो टेंस चेंज रूल क्या होता है, I went, he gone, we will go। ठीक है, सो ये हमारे टेंस चेंज रूल्स हैं। एंड अब बात आती है कि कॉमन एरर्स क्या, सो ही सेड ही इज कमिंग। सो अब हमने गलती क्या कर दी कि जो हमारा प्रेजेंट टेंस है वो किस में चेंज होता है, पास्ट टेंस में। तो हमें क्या करना है, ही सेड ही वाज कमिंग, बिकॉज लग गया तो वाज मतलब पास्ट टेंस हो गया। सो ये सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं स्टूडेंट, तो प्लीज़ इनको अवॉइड करिएगा।
एंड फिर आता है स्ट्रक्चर। सो डेफिनेशन, प्रॉपर ऑर्डर ऑफ एंड ग्रामेटिकल, मतलब प्रॉपर वर्ड्स हैं सेंटेंस में, एंड मेक अ मीनिंगफुल एंड ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस। तो हम एक क्या बना रहे हैं, मीनिंगफुल सेंटेंस बना रहे हैं और ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस बना रहे हैं, ठीक है। तो करेक्ट वर्ड क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, मतलब सी हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, बॉट क्या हो गया, खरीदना मतलब वर्ब हो गया, अब पेन हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, यस्टरडे हमारा अदर हो गया। तो टाइप ऑफ सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंस, वन आइडिया, सी सिंग्स, कंपाउंड सेंटेंसेस मतलब टू मेन clauses like she sings and he plays. Complex sentence, main plus subordinate like she sings because she is happy, वह गा रही है क्योंकि वह हैप्पी है। कॉमन एरर क्या है, he only not came, he did not come at all। तो he only not came ना यूज करके he did not came at all यूज करते हैं। वो what you are doing, so what you are doing यूज ना करके what are you doing यूज करेंगे, बिकॉज ये पूरा टेंस सेंटेंस ही गलत है, ठीक है। सो ये हमारा टेंस करेक्शन हो गया, ठीक है। फिर ये यूनिट 1 का जो है, यूनिट 1 का 1 शॉट होता है एंड ये 10 मिनट के लिए सफिशिएंट है। एंड आई विश आपने मेरा जो 1 शॉट वीडियो होगा, किस चीज़ का 1 शॉट वीडियो तो ठीक है, बट आपने, आई विश मैं यही बोल सकता हूँ कि आपने मेरा जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो होगा वो देख लिया होगा, एंड आपने देख ही लिया होगा, एंड नहीं देखा तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि प्लीज़ आप देखिए। एंड ये रहा मेरा 1 शॉट वीडियो, सॉरी सैम्पल पेपर। यहाँ पे मैंने 8 क्वेश्चन दिए, जैसे कि मैंने आपको M2 में दिए थे वैसे ही मैंने इसमें दिए। सो प्लीज़ जाके इनको देखिए एंड सपोर्ट करिए। आई विश आपका ये पेपर भी बहुत अच्छा जाएगा, बट आप प्यार देते जाइएगा। एंड एक आपसे रिक्वेस्ट है, हम 8000 सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, तो प्लीज़ अगर दिल कर जाए तो मेक श्योर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। यूनिट नंबर 2 के साथ मिलते हैं।